इस प्रश्न को समझते हैं। ग्राहम का विसरण नियम को समझाइए अथवा गैस पर गैस के घनत्व के प्रभाव को समझाइए। तो सबसे पहले विसरण को समझते हैं कि विसरण होता क्या है। जब कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है तो उस घटना को हम विसरण कहते हैं। जैसे मान के चलिए, यदि कहीं पर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू दूर स्थानों तक फैल जाती है। तो जहाँ पर अगरबत्ती जल रही है वहाँ पर खुशबू की सांद्रता अधिक है और दूर पर उसकी सांद्रता कम है, तो वो अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर जाती है? कम सांद्रता की ओर। यदि आप पानी में रंग घोलते हैं तो जैसे रंग डालते हैं वो रंग पूरे पानी में फैलता है। तो जहाँ पर रंग आप डालते हैं वहाँ पर सांद्रता अधिक होती है और जहाँ वो फैलता है वहाँ पर सांद्रता कम होती है। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। लेकिन विसरण की दर कैसी होगी, कितने तेज से ये कोई पदार्थ फैलेगा, दूर तक पहुंचेगा, उस संबंध में ग्राहम ने एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम या ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो ये क्या कहता है? जब ताप और दाब को नियत रखा जाए, तो यहाँ गैस की बात हो रही है, गैस का ताप और दाब क्या रखा जाए? नियत रखा जाए। तो गैस के विसरण की दर गैस के आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि हम विसरण की दर को R मान लें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विसरण की दर होती है वो उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती। तो सीधे गैस के विसरण की दर R का मतलब ये हो गया और M का मतलब क्या हो गया? M का मतलब हो गया आणविक द्रव्यमान और ये वर्गमूल हो गया, बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो ग्राहम के विसरण का नियम कहता है। तो जब और इसमें कंडीशन भी लगी है। कंडीशन क्या है कि दाब और ताप कैसे होने चाहिए? नियत हो, माने इसका मान न बदले, तब ऐसी कंडीशन होती। तो ऐसे बोल सकते हैं, जब गैस का दाब व ताप नियत हो तो गैस के विसरण की दर फिर यहाँ पर गैस के आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से यहाँ पर ये परिभाषा है। अब यहाँ पर हम गैस के अणुओं का दाब देखते हैं। ये 2 बार हो गया, एक बार ही देखना। गैस के अणुओं का दाब तो इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/3 NmV बार का स्क्वायर अपॉन V। तो यहाँ पर N का मतलब है गैस के मोलों की संख्या, M का मतलब है आणविक द्रव्यमान या द्रव्यमान कह सकते हैं, और V बार का स्क्वायर का मतलब होता है गैस के अणुओं का औसत वेग। यहाँ पर V का मतलब है गैस का आयतन। अब आगे के स्टेप में देखते हैं कि ये सब कुछ हम पक्षांतर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो V बार का मान कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ P है, P से ये 3 चला गया तो ये 3P हो गया, फिर V भी चला गया तो 3P भी हो गया, और यहाँ पर अपॉन में NM भी चला गया। ये बचा V बार का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इसका स्क्वायर हटा देंगे। तो V बार का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, 3PVNM। अब हम आदर्श गैस समीकरण जानते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV इक्वल टू होता है nRT। लेकिन मैं यहाँ पर RT लिखता हूँ क्योंकि N को मान लेते हैं कि 1 मोल गैस है। 1 मोल गैस के लिए N लिखने की जरूरत नहीं है। PV इक्वल टू क्या हो गया? RT हो गया। तो अगले स्टेप में यहाँ PV की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? RT लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन क्या हो गया यहाँ पास? NM। तो यहाँ से पता चल रहा है 3 संख्या है, R भी संख्या है, T भी जो है ताप है, ताप को तो नियत ही रखे हैं, N उसके मोलों की संख्या। यदि हम इसको सबको निश्चित मान लें तो यहाँ पर जो V का संबंध है तो V 1 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट में M। पूरे में भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्गमाध्य मूल वेग है वो उसके आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये जो वर्गमाध्य मूल वेग है वही विसरण की दर होती है तो हम इसको R भी लिख सकते हैं। तो R समानुपाती 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो गया? M। तो R भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। यदि आप M नहीं लिखना चाहते हैं तो जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व के समानुपाती होता है, इसको आप N रो भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह से दो सूत्र बन गए, एक घनत्व के साथ बन गया, एक आणविक द्रव्यमान के साथ बन गया। तो m को यदि घनत्व में बदलेंगे तो यहाँ पर रो भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि r समानुपाती 1/√m हो गया, या लिख सकते हैं r समानुपाती √ρ हो गया। ठीक, इसका मतलब यह है कि विसरण की दर गैस के आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिसका आणविक द्रव्यमान जितना अधिक होगा विसरण की दर उतनी ही कम होगी, ऐसा समझना है। यदि घनत्व अधिक है तो विसरण की दर भी क्या होगी,